हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा चल रहा था वास्तविक संख्या है। इसके हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। संख्याओं के बारे में पढ़ा था, परिमेय के बारे में पढ़ा था, लैसे मैसे के बारे में पढ़ा था और हमने करे थे कुछ क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर हम करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मैं गारंटी देती हूँ कि 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे वो पूछा ही जाएगा। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये मत समझना कि लेक्चर नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 ना बेटा क्या है, एक बेस है। अगर उन संख्याओं के बारे में, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो ये लेक्चर आपके लिए, आप नहीं पढ़ सकते ये वाला लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेक्चर 1 अच्छी तरीके से पढ़ना है, देन आपको किस पे आना है, लेक्चर नंबर 2 पे आना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ी सी है, मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख देती हूँ। ए आपको दे रखा है 23 इंटू में 3, बी आपको दे रखा है 2 इंटू में 3 इंटू में क्या दे रखा है बेटा 5 दे रखा है, ठीक है। एल और सी आपको दे रखा है 3 की पावर n और इंटू में 5, ठीक है। एलसीएम दे रखा है तीनों नंबर का, आपको कितना दे रखा है तीनों नंबर का 23, 2 इंटू में 3 इंटू में क्या दे रखा है मैम 5 दे रखा है। आपको बताना है n की वैल्यू, किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, n की वैल्यू बतानी। अब एक बात बताओ, जो हम लैसे पढ़ के आए हैं, एलसीएम पढ़ के आए हैं, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि वो संख्या सबसे पहले क्या आती है, जो उभयनिष्ठ संख्या की सबसे बड़ी पावर आती है, उभयनिष्ठ संख्या की सबसे बड़ी पावर आती है। तो मैं यहाँ पे अगर उभयनिष्ठ संख्या देखूँ तीनों में, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे हमें नहीं पता। लेकिन एलसीएम में देखूँ 3 की पावर क्या दे रखी है, 3 की घात क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। मतलब सबसे बड़ी यहाँ पे घात ली जाती है, तो क्या है सबसे बड़ी घात 1 है और यहाँ पे भी दोनों में 1 है। तो यहाँ पे क्या होगी बताओ जरा, एक सबसे बड़ी घात है तो मतलब यार यहाँ पे भी तो 1 ही होनी चाहिए, जब भी तो एलसीएम में क्या आएगी, सबसे बड़ी घात क्या आएगी, 1 आएगी। तो बस सिंपल सा सवाल था यार, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ चुकी है। क्लियर हो गई मेरी बात? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो क्या कहता है, हमसे बोला रखा है यदि 144 और 180 का एचसीएफ इस उसमें दे रखा है, इस रूप में दे रखा है, व्यक्त किया गया है, तो आपको m की वैल्यू ज्ञात करनी है, m का मान ज्ञात करना है। देखो हमें 2 संख्याएं दे रखी हैं, उसका जो एचसीएफ है, उसका जो एचसीएफ है वो ना m की फॉर्म में दे रखा है, m के रूप में दे रखा है, पूरी वैल्यू नहीं दे रखी, पूरी आपका एक m के रूप में दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम 144 और 180 का पहले हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से जाएगा 7, फिर आ गया 2, फिर 2 से जाएगा मैम कितना आ गया 3, फिर मैम आ गया 6, फिर 2 से जाएगा 1, फिर आ गया मैम 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर मैम ये 3 से जाएगा, फिर आ गया 3, फिर मैम ये 3 से जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर हो रही मैम मेरी बात? यस मैम। अब आते हैं 180 पे। 180 किससे जाएगा बेटा, 2 से जाएगा, कितने टाइम्स 9 टाइम, फिर मैम ये जाएगा 2 से 45, फिर मैम ये जाएगा 5 से, 5 9 से 45, फिर मैम ये जाएगा 3 से, फिर मैम ये जाएगा 3 से, फिर मैम 3 से जाएगा, फिर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, अब निकालते हैं इसको। पहले थोड़ा अच्छी तरीके से लिख ले क्या, यस मैम लिख लो। 2 की पावर कितना है 4 है, 3 की पावर 2 है, 180 की अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है। क्लियर? यस। अब मैं बात करती हूँ किसकी, एचसीएफ की, क्योंकि एचसीएफ बोला गया यहाँ पे, यस मैम एचसीएफ बोला गया। एचसीएफ क्या कहता है कि उभयनिष्ठ पद की सबसे छोटी घात यहाँ पे ली जाती है। तो उभयनिष्ठ पद यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, सबसे छोटी घात हमने 2 ले ली, यहाँ पे 3 भी नजर आ रहा है तो 3 की पावर 2 ले ली, 4 और 9, 9 4 से कितना होता है 36 होता है। एचसीएफ कितना आ गया 36, ये हमारी पूरी करेक्ट वैल्यू आई है। लेकिन ये जो मान दे रहा है, ये जो दे रखा है ना एचसीएफ, ये m के रूप में ज्ञात है, किसमें, m के रूप में। तो ये वाला जो एचसीएफ होगा इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आ गया 13m माइनस का 3, माइनस का 3 है इधर आके बेटा प्लस का 3 हो जाएगा, ये आ गया 13m और ये आ गया मैम कितना 39, ठीक है, सॉरी गिर गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, आ जाओ, कितना आ गया 39, 13 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो गया, तो m की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, 3 आ चुकी है। 3 टाइम्स कट जाएगा, यस मैम कट जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? बस यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, 2 संख्या दे रखी थी, सबसे पहले हमने उसका एचसीएफ निकाला, फिर ये m के रूप में दे रखा था तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों ही इसके एचसीएफ थे। ये करेक्ट वैल्यू थी और ये m के रूप में थी, तो हमें m की वैल्यू निकालनी थी। तो m की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई, m का मान कितना आ गया है, 3 आ चुका है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो एलसीएम में दे रखा है, नहीं एचसीएफ में दे रखा है, ये भी एचसीएफ में है। 2 नंबर दे रखे हैं 65 और 117,
ठीक है। इसका HCF जो है किसकी फॉर्म में है, 65m माइनस का कितना है बेटा 117, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। चलो आ जाओ। HCF निकालने से पहले इसके गुणनखंड निकालने होंगे। 5 से जाएगा, ठीक है, 5 से जाएगा कितना जाएगा 5 1 से 5, फिर आगे 5 3 15, फिर मैम ये 13 से जाएगा 13 एकम 13। अब आते हैं 117 पे। 117 मैम किससे जाएगा 3 से चला जाएगा आई थिंक, है 3 3 सा 9, 2 कैरी हुआ, फिर आगे 9, फिर मैम 3 से जाएगा 13 और मैम आगे 13। आ जाओ, इनको बहुत अच्छी तरीके से पहले प्यारे तरीके से लिख लेते हैं। 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अगर मैं 117 की बात करूँ तो 117 3 की पावर 2 और 13 की पावर 1। बताओ भाई HCF कितना आने वाला है, गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने आ रहे हैं मैम 13 आ रहा है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है? HCF कितना आ रहा है भाई 13 आ रहा है, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा 13 के ऑटोमेटिकली, ठीक है। 65m माइनस का 117 इक्वल में कितना आ गया 13, माइनस का 117 उधर जाके प्लस का 117 हो जाएगा, और कर दो प्लस कर दो भाई, 7 और 3 10 होते हैं, फिर ये आ गया 2 और 1 3 और ये आ गया 130। 65 मल्टीप्लाई में नीचे आके मैम डिवाइड हो जाएगा, काटो कितने से जाएगा, मुझे लग रहा है 2 से चला जाएगा। किससे चला जाएगा 2 से, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास 2 आ चुके हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी होता है। बस यहाँ पे आपको पैटर्न समझना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस कर लो, इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये सारी चीज़ें, मैं एक एक चीज़ यार एक एक चीज़ में आपको अच्छे से अच्छी चीज़, बुरी से बुरी चीज़, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हुई चल रही हूँ, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है सारी चीज़ों पे, एक बारी फिर से रिवाइज करते हुए भी चलना है अपना, आपको खुद से रिवाइज करो, खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। देन आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आपको बस क्या करना है PYQs लगाने, इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर? चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में। क्या बोल रहा है, एक स्कूल में जूनियर सेक्शन में एक परेड की अवधि 40 मिनट और सीनियर सेक्शन में 1 घंटा है। मतलब वहाँ पे ना क्या है, स्कूल में परेड हो रही है, एक जो है 40 मिनट की है और जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं उनकी 1 घंटे की है, ठीक है। एक हो गई 40 मिनट की और 1 घंटा, अगर मैं उसको मिनट में कन्वर्ट करूँगी तो कितना होता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। मिनट में कर लिया दोनों को। यदि प्रत्येक सेक्शन के लिए पहले घंटी सुबह 9 बजे बजेगी, मान लेते हैं प्रत्येक सेशन के लिए सुबह जो है पहली जो घंटी बजती है वो 9 बजे बजती है, ठीक है। फिर हमें बताना है दोनों घंटियाँ फिर से एक साथ कब बजेंगी, दोनों घंटियाँ जो है फिर से एक साथ कब बजेंगी। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें ये बताना होता है कि फिर से कब मिलेंगे या फिर से कब बजेंगे, वो भी एक साथ। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास एक, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है, 2 बंदे एक ग्राउंड में घूम रहे हैं, एक मान लेते हैं उसको 18 मिनट लग रहे हैं पूरा घूमने में, एक मान लेते हैं 12 मिनट लग रहे हैं एक बंदे को। तो हमें बताना है वो एक पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से सेम साथ मतलब सेम जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। एक 18 मिनट में कंप्लीट कर लेता है एक राउंड, दूसरा 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। तो हमें बताना होता है वो एक साथ कब मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे भी ये बताना है कि एक साथ वो कब बचेंगी। तो ये जो एक साथ वाला जो सीन है ना, इसमें हमेशा बस ध्यान रखना कि आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ये आपकी ट्रिक है। आपको जब भी क्या लगे कि एक साथ वर्ड आ जाए कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमेशा ध्यान रखना क्या निकालना होगा आपको, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालो। फिर देखते हैं, टाइम भी आपको निकालना पड़ेगा। 40 है, 40 के पहले क्या हम निकालेंगे, गुणनखंड। ये मैम 2 से जाएगा 2 आ गया, फिर मैम ये 2 से जाएगा 10 आ गया, फिर मैम ये 2 से जाएगा 5 आ गया, फिर मैम ये 5 से जाएगा 1 आ गया। 60 के भी निकाल लेते हैं, 2 से जाएगा 30 आ गया, 2 से जाएगा 15 आ गया, फिर ये मैम जाएगा 3 से कितना आ गया 5 आ गया, फिर मैम ये जाएगा 5 से 1 आ गया, ठीक है। अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। 60 को कैसे लिख रहे हो यार, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम कितना आएगा भाई, देखो उभयनिष्ठ संख्या की सबसे बड़ी घात वाले पद को उठा लेते हैं, फिर आ गया 3 की पावर 1, फिर आ गया 5 की पावर 1, ठीक है। क्लियर है, चलो ये आ जाएगा 5 3 से कितना, चलो ऐसे लिख दो पहले, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ गया 40 और ये आ गया 30, 3, ठीक है। और 3 4 से कितना होता है, 12 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, 12, सही है ना। 2 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। फिर 8 5 8 5 से 40, ठीक है। 4 3 से कितना हो गया, 12 हो गया।
मतलब एलसीएम जो है बेटा वो कितना आ चुका है आपका 120 आ चुका है, मतलब 120 मिनट बाद वो एक साथ बचेंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पे टाइम याद करना है, पहले कितने बजे बजी 9 बजे, फिर हमें बताना है कि अगली कितने बजे बजेंगे, मतलब टाइम बताया हमें, मिनट नहीं बताना। अब हमें बताए 120 मिनट है तो इसको हम कितने घंटे लिख सकते हैं 2 घंटे। तो 9 में अगर 2 घंटे ऐड करेंगे, 9 में अगर 2 घंटे ऐड करेंगे तो वो कितना बजे बजेगी बेटा 12 बजे बजने वाली है। कितने बजे बजेगी 12 बजे वो फिर से एक साथ बजने वाली है। समझ आ गई? जैसे कि मैंने बोला अगर एक साथ वाले क्वेश्चन आते हैं कि वो एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब बजेंगी, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम आपको ज्ञात करना होता है। क्लियर है? यस। चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोलता है देखो, 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर एंड 680 लीटर पेट्रोल है। यहाँ पे पेट्रोल दे रखा है, ठीक है। 2 टैंकर है जिसमें पहले में 850 है और दूसरे में बेटा कितना है 680 है। एक कंटेनर में अधिकतम क्षमता ज्ञात करें जो किसी के टैंकर के पेट्रोल के सटीक संख्या के में माप कर सके। देखो इसमें भी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? अगर मान लो अधिकतम वर्ड आ जाए, या अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ कि अगर जैसे मैक्सिमम, मतलब जो बढ़ाने वाली चीज़ को डिनोट करे, जैसे मैक्सिमम हो गया, लार्जेस्ट हो गया, है ना, ग्रेटेस्ट वर्ड हो गया, अगर अधिकतम वर्ड आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एचसीएफ निकाला जाता है अगर कोई बढ़ाने वाली चीज़ को आता है, ठीक है। अगर कोई घटाने वाली चीज़ को आए, जैसे लीस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, मिनिमम हो गया, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो उसमें आपको हमेशा क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। क्लियर है? ये ट्रिक होती है आपकी। इस तरीके से आपको मतलब पता चल सकता है कि आपको कहाँ पे एचसीएफ निकालना है और कहाँ पे आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर हो गई मेरी बात? यस मैम। तो अब अधिकतम वर्ड आ गया, मतलब क्लियर है कि यार एचसीएफ ही निकालना है, तो बस एचसीएफ निकाल देते हैं इनका, ठीक है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा मैम, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा, ठीक है, फिर आ गया 5, फिर मैम ये किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा क्या, चलो करके देख लेते हैं। 3 4 से नहीं मैम, ये 3 से नहीं जाएगा मैम, ये 3 से नहीं जाएगा तो मतलब ये 5 से जाएगा, ठीक है। ये आ गया 8, फिर 2 गया, फिर 5 आ गया, फिर मैम ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, फिर आ गया 17, फिर मैम आ गया 17 और ये आ गया 1। क्लियर हो गई बात? यस मैम। 680 पे आ जाते हैं। 680 जाएगा 2 से, 3 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, फिर मैम आ गया 2, ठीक है, 2 1 जा 2, फिर आ गया 7, फिर आ गया 0, फिर मैम ये 2 से जाएगा, ठीक है, फिर कितना आ गया 8 आ गया, फिर आ गया 85, फिर मैम ये 2 5 से जाएगा, फिर आ गया 17, फिर आ गया फिर से 17 और आ गया 1। क्लियर हो गई बात? यस मैम। चलो अच्छी तरीके से इसको लिख लेते हैं। 850 को अगर मैं लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। 680 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। क्लियर हो गई? चलो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कहता है कि उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात 2 की पावर 1, ये 5 की पावर 1 और ये आ गया 17। 117 क्या आ जाएगा बेटा, लीटर उसका क्या होने वाला है, माप होने वाला है। क्लियर बात? बस यही निकालना था, हो गया खत्म। चलो आगे की बात करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यार मैं क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं इसको दे देती हूँ आपको होमवर्क के लिए। ये लेक्चर नंबर 1 में हमने कर चुके हैं, है ना, कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं, यस मैम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट वाले पार्ट की तरफ, जो है आपकी एक परिमेय। परिमेय आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये परिमेय नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन में आपका दिमाग हो जाएगा कि मैम ये आपने क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो इसलिए परिमेय समझना इंपॉर्टेंट है। तो परिमेय देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल परिमेय। क्या कहती है परिमेय? बोलती है मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ी थी हमने? भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं होता है और एक में क्या होता है, 1 हो जाता है ना, यही होती है। पी एक क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है। अगर मान लेते हैं पी जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, डिवाइड करती है प्रॉपर अच्छी तरीके से, ठीक है, तो वो ए को भी विभाजित करेगी। अगर मान लेते हैं एक आपका क्या है, पूर्णांक है, या हम बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव संख्या है। पॉजिटिव क्या है, इंटीजर है। देखो एग्जांपल समझाते हैं। मान लेते हैं हमने एक ए स्क्वायर कोई नंबर लिया, धनात्मक पूर्णांक ले लिया हमने 8, ठीक है, उसका स्क्वायर करा, और पी ले लेते हैं अभाज्य संख्या 2, ठीक है। 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा। क्या इसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है? यस मैम कर रहा है। क्या इसको विभाजित कर रहा है? यस मैम कर रहा है। मतलब पी जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या वो ए को भी विभाजित करेगा? चेक कर लेते हैं। 8/2 काटो, कितना आ गया, 4 आ गया। यस मैम ए को भी विभाजित कर रहा है। बस यही है आपकी परिमेय।
अब इसका यूज़ कैसे आएगा वो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आ जाओ। हमें सिद्ध करना है कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। बहुत ध्यान से मेरे हर एक स्टेप को देखते जाना कि मैं क्या स्टेप के बाद क्या कर रही हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए √5 को एक अपरिमेय संख्या करिए। √7 आ सकता है, √11 आ सकता है, ठीक है, √3 आ सकता है। बस यहाँ पे नंबर में चेंज आएगा, सारी कहानी आपको वही लिखनी है जो मैं यहाँ पे लिखूंगी, सब कुछ वही छाप के आना है, बस नंबर में चेंज आता जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुना। अब मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या में आपके पास दो संख्या होती हैं, एक होती है परिमेय और एक क्या होती है अपरिमेय। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या है, तो हम ना मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझाती हूँ कि आप मान लेते एक अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आपको ये मान के चल रही हूँ कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप कैसे सिद्ध करोगे? अच्छे मार्क्स आकर कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आ गए मतलब मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, है ना। तो बस हमें भी यही करना है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान के चलेंगे परिमेय संख्या है, और ऐसे ऐसे कारण बता देंगे कि वो खुद ही अपना आपको ये बोलेगा कि हाँ मैं अपरिमेय संख्या हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे आपको करना है। तो चलो आ जाओ, हम क्या मान लेते हैं, माना, बहुत ध्यान से देखते जाना लैंग्वेज मेरी को, ठीक है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको पता है परिमेय संख्या जो होती है वो किसके रूप में होती है? 1/b के रूप में होती है। तो मान लेते हैं √2 जो है वो किसके रूप में? 1/b के रूप में। लेकिन यहाँ पे एक और है कि a और b को हम मान लेते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने इनको क्या मान लिया? एक ऐसी संख्या है सहअभाज्य संख्या, और b जो है, जो आपका हर्ष है, वो क्या नहीं होने चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या क्या होती है मैम? सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या होती है जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आता है वो कितना आता है? 1 आता है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि a और b में जो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर ओनली 1 आने वाले। अगर हमने इसको गलत प्रूफ कर दिया तो मतलब वो क्या हो जाएगी? परिमेय नहीं रहेगी। परिमेय नहीं रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब दोनों और क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों और वर्ग करने पर क्या आता है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो। यहाँ पे आ गया कितना? a चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैम स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो आ जाएगा 2b² इक्वल में कितना आ गया? a²। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके मैम कितना आ जाएगा? डिवाइड में नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं ताकि खुल्लम खुल्ला अच्छे से ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आ जाओ, b² है इक्वल में कितना आ गया? a² अपॉन में 2 आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपकी परिमेय लग रही है कि नहीं लग रही? 2 जो है वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। a² कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, 2 जो है वो किसको विभाजित कर रहा है? a² को विभाजित कर रहा है, मतलब वो 2 का विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे 2 a² को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी, ठीक है, विभाजित करेगा। मेरी थोड़ी सी हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है, मुझे मालूम है थोड़ी सी गंदी है, ठीक है, लेकिन इग्नोर करना, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, 2a को भी विभाजित करेगा। अब हमें पता है ये करेगा, ठीक है भाई, ये तो हमें पता चल गया। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर 2a² को विभाजित कर रहा है मतलब a जो होगा वो 2 का क्या होगा? मल्टीपल होगा, मतलब 2 की टेबल में वो आ रहा होगा। अगर मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे मैंने 8 को लिया था, है ना, 8 को मैंने लिया था तो 8 जो है वो 2 का मल्टीपल होता है। लेकिन इसकी जगह अगर मान लेते मैंने 5 लिया, ठीक है, 5 का स्क्वायर लिया और अपन में 2 लिया, क्या ये इसको विभाजित कर देगा प्रॉपर तरीके से? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। मतलब a जो होना चाहिए वो जो अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, माना कि जो a है वो क्या हो गया? 2c हो गया, और c जो है वो क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। c एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है भाई? धनात्मक पूर्णांक है।
ठीक है, समझ आ गई। फिर से हम क्या कर रहे हैं, दोनों और वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, बहुत ध्यान से सुनते जाना बस, करने पर, ठीक है। चलो भाई दोनों और वर्ग करो, यहाँ पे आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर, यह आ गया 4c स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू मैम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, 2b स्क्वायर है, तो क्या मैं ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर रख सकती हूँ? हाँ मैम रख सकते हो। तो एक काम करो, यहाँ पे वही रख दो, कितना आ गया, 2b स्क्वायर इक्वल में 4c स्क्वायर आ गया, 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, ये कितना आ गया, 2 2 जा 4, b स्क्वायर अपॉन में मैम 2 आ गया इक्वल में कितना चल रहा है, c स्क्वायर चल रहा है। देखो फिर से वही क्या हो रहा है कि 2 जो है वो b स्क्वायर को अगर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो b को भी विभाजित करेगा। तो कर दो, यहाँ पे लिख दो फिर से कि 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं मतलब b जो होगा वो उसका क्या होगा, मल्टीपल होना चाहिए। यस मैम होना तो चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, b को क्या लिख लेते हैं मैम, 2 इंटू में m लिख लेते हैं, और m एक क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो जाएगी, धनात्मक क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो गया है, ठीक है। अब देखो यार, अब देखो a की वैल्यू क्या थी मैम, बहुत ध्यान सुनते जाना, बहुत ध्यान से, होने वाला है बस ये क्वेश्चन। a की वैल्यू मैम क्या थी, यहाँ पे देखो 2c था। यस मैम a की वैल्यू मैम 2c थी, और b की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, 2 है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या मैम? यस मैम 2 कॉमन नजर आ गया। लेकिन हमने स्टार्टिंग में तो ये देखा था, कि ये जो है ये संख्या है दोनों a और b से अभाज्य संख्या है, मतलब इनके गुणनखंडों में सिर्फ जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वो सिर्फ एक आएगा। लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हमने 2 भी सिद्ध कर दिया, हो गया 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने ये माना था सिर्फ एक आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लो एक, इसको मान लो एक, इसको मान लो दूसरा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से, 2 जो है 2, ठीक है, 2 a और b को, a व b को, या ये लिख लो a व b दोनों को, है ना, दोनों को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, विभाजित कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या आता है, विरोधाभास के क्या है, गलत कल्पना के कारण है, मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, ठीक है। तो अतः जो हमने माना था वो हमारा गलत हो चुका है, तो हम कह देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन खत्म। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी है? देखो यार फिर से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या माना था, ये आप परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में हमने ये माना कि a बाई बी की इक्वल है, तो ये सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो सिर्फ एक आता है। लेकिन यहाँ पे जब हमने सारे स्टेप करे तो हमने देखा कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो तो 2 भी आ रहा है, तो हमने कहानी लिखी और हमने बस ये गलत प्रूफ कर दिया कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बस आपके क्वेश्चन में चेंजेस क्या आ सकते हैं, √3 पूछ लेगा, √5 पूछ लेगा, √7 पूछ लेगा, √11 पूछ लेगा। बस जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 या 5 जो भी आपसे पूछा जाए बस वो करना है। सारी लैंग्वेज आपकी यही लिखी जानी है, यही सारी लैंग्वेज आपकी छपनी है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ्स कभी नहीं आने वाली। ये मैं आपको लिख के देखती हूँ, अगर आप चाहे कितने ही बड़े टीचर से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, मैं कहती हूँ कहीं से ही पढ़ लो, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ्स नहीं आएगी, चाहे आपको कितना भी अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए। तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको, ये मुझे पता है अभी थोड़ी आपको डिफ़िकल्ट लग रही होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को डिफ़िकल्ट लगता है। बस आपको क्या करना है, मैं कहती हूँ अभी इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। पहले तो मुझे पता है कि आपको खुद से देख देख के यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर √3 ले लेना, ठीक है। √3 आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या है। पहले तो देख देख के लिखना, ठीक है, समझ समझ के लिखना, देख देख के समझ के लिखना कि क्या क्या मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, √5 लेना, √5 है बिना देखे लिखना, फिर थोड़ी सी आपकी गलती आएंगी। फिर आपको एक और लेना, √11 लिखना, फिर आप बिना देखे, आप बिना किसी की गलती के आप खुद से कर लोगे। बस आपको क्या करना है, 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 3-4 क्वेश्चन खुद से लिख के देखो और आपको आसानी से आ जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात? यस मैम। चलो, ये तो हमारा पहला टाइप खत्म हो गया है। दूसरे टाइप पे आते हैं, ये इससे भी ज़्यादा ईजी है, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस 2-3 स्टेप करने और 2-3 कहानी लिखनी है, हो गया काम। देखो, इसमें भी आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। इसमें भी सेम आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा कि मैम ये परिमेय संख्या है। माना 5 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, फिर से वो a/b के इक्वल होगी, ठीक है। 5 + √2 किसके इक्वल हो गई, a/b। अब आपको ये करना होता है कि 5 को अकेला छोड़ना है, और सॉरी रूट को अकेला छोड़ना है और सबको उधर ले जाना है। प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लो, यहाँ पे ये आ गया a - 5, है ना। अब देखो ध्यान से, हमें पता है यहाँ पे a b, ठीक है। a और b आपके क्या है, कैसी संख्या है, ये आपकी पूर्णांक है, ठीक है। क्या है बेटा, a और b क्या है, आपकी पूर्णांक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a व b दोनों क्या है, या और भी 5 को भी लिखते हैं, है ना, 5 को भी लिखते हैं, क्योंकि 5 भी तो एक पूर्णांक है। a b और 5 सभी क्या है बेटा, पूर्णांक है, ठीक है। हमें पता है पूर्णांक है, तो एक बात बताओ, ये किसकी फॉर्म में है, p/q के रूप में। p/q के रूप में तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a - 5b/b एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब एक बात बताओ, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये तो इसके इक्वल है कि नहीं है, तो मतलब √2 भी एक परिमेय संख्या आने वाली है। तो √2 इज इक्वल टू में किसके इक्वल है, a - 5b/5 के। तो ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि √2 भी क्या होनी चाहिए, तो √2 भी एक कैसी संख्या हो जाएगी, भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस मैम, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं हाँ कि ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि √2 कभी परिमेय संख्या होगी? नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसको आगे ले लेते हैं स्लाइड को, ठीक है, अब कुछ ज़्यादा आगे चलिए, ठीक है। परंतु √2 एक, ठीक है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया है, गलत हो गया। तो हम लिखेंगे ये विरोधाभास, जो हमने वहां पे लैंग्वेज लिखी थी ना, सेम वही है लास्ट वाली, ये विरोधाभास, ठीक है, हमारी गलत कल्पना के कारण है। किसके कारण है भाई, गलत कल्पना के कारण है, ठीक है। तो हम कह देंगे अतः, ठीक है, कौन सा नंबर था हमारा, 5 + √2, कौन सा नंबर था, 5 + √2 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन खत्म। अब मुझे बताओ, क्या ये उससे इजी था या नहीं था? आपने बस क्या करना है,
आपको सबसे पहले रूट 2 को अकेला छोड़ना है, जो भी रूट वाला नंबर होगा उसको अकेला छोड़ना है। ये 3 स्टेप का क्वेश्चन था। बस आपको ये लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज भी कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया। थोड़े वर्ड याद रखना है कि पूर्णांक है, परिमेय, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसमें भी वही है, 2, इसमें तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं और ये आराम से हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब मैं आती हूँ और टाइप पे, उसके लिए मैं सिर्फ बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रही क्योंकि लैंग्वेज सेम वही आपको लिखनी है, ठीक है। मैं बस बता रही हूँ कि किस तरीके से करनी है। देखो फिर से 2 रूट 2 है, इसको भी किसके इक्वल करोगे, आप परिमेय बोलोगे कि परिमेय संख्या है, फिर a बाई बी के इक्वल होगा। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आए कितना हो जाएगा, डिवाइड में। ये स्टेप करा, फिर से वही कहानी जो अभी आपने यहाँ पे लिखी थी। क्या कहानी लिखी थी कि a, b और 2 क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे वहाँ पे। फिर से ये सारी कहानी आपको वही छापनी है, बस क्या कर देना, नंबर चेंज कर देना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा, है ना। एक और देखो 2 माइनस 3 रूट 5 है, इसको भी परिमेय संख्या मानोगे a बाई बी के। ये माइनस का इधर ले जाओ, इधर ले आओ, इधर उधर कर दिया, है ना। एलसीएम लो जरा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ये आ गया b, ये आ गया 2b माइनस a। 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, फिर से देखो वही, फिर से आपका वही आ गया, फिर से आपको वही चीज़ आपको लिख देनी है, ठीक है। आ जाओ, ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, ये सारे होमवर्क में है, बस मैंने यहाँ पे 3 स्टेप लिखे हैं, लेकिन कहानी आपको खुद से लिखनी है। एक मैंने बता दिया कि किस तरीके से लैंग्वेज लिखनी है, सब वही बना के बस थोड़ा सा नंबर में चेंज आ जाना है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पे इस लेक्चर नंबर 2 के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप सारी चीज़ें, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, जितने ही मैंने क्वेश्चंस कराए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला PYQs करने हैं, इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होने वाला है सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका नाम है बहुपद, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। आ रही हो अभी, रुक जाओ।